प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम आप सभी का अभिनंदन करते हैं। आज हम प्रभु भोज के विषय में बात करने जा रहे हैं। कल एक सवाल एक भाई ने कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछा कि क्या हम ऑनलाइन प्रभु भोज की सेवा कर सकते हैं। तो सवाल के जवाब में मैं आज आपसे कुछ बातें करना चाहूँगा। इसके लिए हम निकालेंगे प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसकी 42 और 46वीं आयत। पहले मैं आपके लिए 42वीं आयत पढ़ूंगा। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। और वहीं 46वीं आयत में लिखा है, और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए और आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। यहाँ क्या लिखा है 46वीं आयत में, और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते थे। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये किसी विशेष दिन की जाने वाली एक विधि नहीं है, महीने के शुरू में या महीने के आखिरी में या सेकंड संडे। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आप अगर चाहें तो आप इस सेवा को प्रतिदिन भी कर सकते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि ये सिर्फ चर्च के अंदर ही की जाने वाली एक सेवा है, और अगर ये चर्च के अंदर ना करी जाए, अगर हम इसे घर में करते हैं तो ये अनुचित रीति है। नहीं, ऐसा नहीं। आपने पढ़ा क्या लिखा है, और चेले घर घर रोटी तोड़ते हुए, घर घर, हर एक घर, चाहे वो जिस किसी भी विश्वासी का हो, वो एक उचित स्थान था जहां पर इस प्रभु भोज की सेवा को किया जा सकता था। और आज भी आप इसे अपने घरों में कर सकते हैं। बाइबल में लिखा है ना कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, है ना। माई हाउस विल बी कंसीडर्ड एज द हाउस ऑफ प्रेयर। तो आप इस सेवा को अपने घर में भी कर सकते हैं। आज हम देखते हैं कि लॉकडाउन है, हमारा फिजिकली कलीसिया में इकट्ठे होकर इस सेवा को कर पाना संभव नहीं है। इसके लिए एक बहुत अच्छा जो मीडियम हमारे पास है वो है ऑनलाइन प्रेयर सर्विस। हो सकता है हम फिजिकल प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे नहीं हो रहे, लेकिन इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे हम सब इकट्ठे होकर भी इस सेवा को कर सकते हैं। प्रभु कहते हैं, जहां 2 या 2 से अधिक मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। तो ऐसा भी जरूरी नहीं है कि जूम प्रेयर के दौरान ही, जहां पर बहुत सारे 50, 60, 100 लोग जुड़े हों, वहां पर ही आप इस सेवा को करें। अगर आपके घर में एक प्रार्थना करने वाली एक फैमिली है, तो आप उनके साथ भी इस सेवा को बखूबी कर सकते हैं, है ना। घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। रोटी तोड़ना प्रभु भोज की सेवा को बताता है, और साथ में रोटी तोड़ने के बाद ये भी लिखा है कि वो मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। तो रोटी तोड़ना और भोजन करना दोनों अलग अलग बातें लिखी हैं यहाँ पर, है ना। तो रोटी तोड़ना मतलब प्रभु भोज की सेवा। आपको कुछ बातों का इसमें ध्यान ये रखना है कि जब आप इस सेवा को करते हैं तो आपको इसे रिस्पेक्ट के साथ, पूरे ऑनर के साथ, एक सच्चे समर्पण के साथ करना है। बहुत से लोग प्रभु भोज लेते हैं, लेकिन वो प्रभु की देह को और उसके लहू को और उसकी कीमत को भी पहचानते नहीं, सिर्फ वो एक रिचुअल के तौर पर लेते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि जब आप प्रभु भोज की सेवा में शामिल हों तो प्रभु के लहू और उसकी देह को और उसके उस बहुमूल्य कीमत को भी आप पहचानें, और जो ऑनर उसे मिलना चाहिए वो ऑनर आप उसे दें। हम सभी ने स्मिथ विगल्सवर्थ का नाम सुना होगा, प्रभु के एक महान दास जिन्होंने 23 से भी ज़्यादा मुर्दे अपनी मिनिस्ट्री लाइफ में प्रभु के नाम से जिलाए थे।
वो प्रतिदिन अपनी वाइफ के साथ प्रभु भोज लिया करते थे और वो कभी बीमार नहीं पड़े। ही नेवर फॉल सिक। अभी एक प्रभु के दास से मेरी आज सुबह ही बात हो रही थी, मैंने इस विषय पर उनसे चर्चा करी। उन्होंने भी इस बात को बताया कि मैंने एक सिस्टर को ऑनलाइन प्रभु भोज दिया और जिस बीमारी से वो बहुत समय से लड़ रही थी, वो बीमारी उसके अंदर से चली गई। बाइबल में एक बात लिखा है कि यदि तुम इसे अनुचित रीति से लोगे तो बहुत से आज कमजोर हैं, बीमार हैं, बहुत से सो भी गए। तो इस बात ने लोगों को इतना डरा दिया है प्रभु भोज की सेवा से कि लोग थर थर कांपते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये तो घर में नहीं लेना है, ये तो चर्च में ही लेना है, पासबान की अगुवाई में ही लेना है, एक पवित्र माहौल में ही लेना है। सो देयर इज नो नीड टू वरी। अगर आपके दिल में प्रभु यीशु मसीह के प्रति सच्चा प्रेम है, आप दिल से प्रभु को ऑनर करते हैं और उसके इस लहू और इसकी देह की कीमत को आप बखूबी समझते हैं, आप इस सेवा को अपने घर में भी कर सकते हैं। चाहे आप घर में करें, चाहे आप ऑनलाइन करें, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। व्यवस्था जो है वो मनुष्य के लिए बनाई गई है, मनुष्य व्यवस्था के लिए नहीं बनाया गया। आप प्रभु भोज की सेवा को पूरे ऑनर के साथ, सम्मान के साथ लीजिए एंड यू विल सी ग्रेट मिरेकल्स एंड हीलिंग्स इन योर लाइफ। प्रभु यीशु मसीह आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे, है ना। अगर आप ऑनलाइन या घर में प्रभु भोज ले रहे हैं, ये अनुचित रीति नहीं। आप किस भावना के साथ, किस मनोदशा में, किस समर्पण के साथ आप इस सेवा को कर रहे हैं, ये महत्व रखता है। प्रभु यीशु मसीह आपको इस वचन के द्वारा, इस एक्सप्लेनेशन के द्वारा आशीषित करे। इस वचन को आप दूसरे लोगों को भी शेयर करें और आप चाहते हैं आपको आगे आने वाले वीडियो भी मिले, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं प्रभु की महिमा के लिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आप सभी लोगों को आशीषित करें।